हंगामेदार माहौल के बीच बिहार में पहले फेज की वोटिंग को लेकर एनडीए हो या महागठबंधन, सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। किसके दावे में कितना दम है? 121 सीटों पर हुई वोटिंग ने किस गठबंधन के लिए सत्ता का सफर आसान कर दिया है? पहले चरण की वोटिंग में जनता का रुझान किसकी तरफ झुका दिखाई दिया और इसका असर दूसरे चरण की वोटिंग पर कितना पड़ेगा? ये जानने के लिए नवभारत की इलेक्शन यात्रा की टीम सीतामढ़ी पहुंच चुकी है। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी है? आज पहले चरण की वोटिंग का इस इलाके पर क्या असर है? बुर्का विवाद जैसे मुद्दों ने यहाँ का माहौल कितना गरमाया, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 121 सीटों पर हुई वोटिंग को लेकर दोनों खेमे अपने अपने हिसाब से नतीजों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। एनडीए कह रही है कि पहले चरण में ही बहुमत की बुनियाद रख दी गई है। आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा तो दही चूड़ा और मखाना की खीर के साथ हमें एनडीए की रिकॉर्ड विजय का उत्सव मनाना है। 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। पहले फेज की वोटिंग के बाद एनडीए का दावा है कि सत्ता की रेस में डबल इंजन महागठबंधन से काफी आगे निकल चुका है। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि जनता ने परिवर्तन के लिए बटन दबा दिया है, लेकिन साथ ही साथ अब वो भी चुनाव की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होगा तो परिवर्तन का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जो आपका सम्मान करती है, एक ऐसी सरकार लाओ जिसे वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है। पहले फेज के मतदान के दौरान आरजेडी ने महागठबंधन के ज्यादा समर्थन वाले बूथों पर जानबूझकर स्लो वोटिंग का आरोप लगाया, तो पलटवार में बीजेपी ने हार से पहले आरजेडी के मैदान छोड़ने का आरोप लगा दिया। ये आपकी हार तो तय है, बुरी तरह से तय है, लेकिन मैदान काहे छोड़ के भाग रहे हैं? आरजेडी से हमको ये उम्मीद नहीं थी कि 12 बजे ही हताशा की हाय तौबा शुरू कर देंगे। इससे पहले लखीसराय में झड़प की स्थिति बन गई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ, उनकी गाड़ी पर गोबर चप्पलें फेंकी गईं। गुस्साए डिप्टी सीएम ने कहा एनडीए जीत रहा तो आरजेडी के गुंडों को तकलीफ हो रही, इन सब की छाती पर बुलडोजर चलेगा। और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है, इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है।
उधर मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पुलिसकर्मियों द्वारा वोटर से आईडी कार्ड मांगने पर भड़क गए। उन्होंने दरोगा को धमकाते हुए कहा, यहीं आग लगा दूंगा। पहले चरण की ये 121 सीटें बिहार की सियासत का बैरोमीटर हैं। अब सवाल है कि पहले चरण की वोटिंग से क्या बिहार का मूड बदल गया है? क्या बुर्का, बयान और ध्रुवीकरण की सियासत ने वोटिंग पर असर डाला? दूसरे चरण में अब किसकी रणनीति बदलेगी, एनडीए की या तेजस्वी की? क्या महागठबंधन का MY फार्मूला सरप्राइज दे सकता है? बिहार की जनता बदलाव चुनेगी या भरोसा? सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं सीतामढ़ी की जनता के बीच।